मेरी बहुत से लोगों से नॉन वेजिटेरियन के टॉपिक पर जब भी उनसे बात होती है तो मुझे उनसे यही सुनने को मिलता है कि अब उनका टेस्ट ऐसा बन चुका है कि वो नॉन वेज को छोड़ नहीं पाते हैं। या बहुत से लोग अपनी बॉडी को, अपने मसल को बनाने के लिए प्रोटीन के रूप में नॉन वेज का सेवन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि रीज़न कुछ भी है, इसके पीछे वो अपनी दयालुता को, अपनी करुणा को बहुत पीछे छोड़ते चले जाते हैं। आज की कहानी भी इसी पे आधारित है। कहानी है प्राचीन काल के मगध सम्राट बिंदुसार की। एक बार वो अपनी सभा में पूछते हैं कि देश की खाद्य समस्याओं को सुलझाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे सस्ती है। उस समय दरबार में जो भी मंत्रीगण, अन्य सदस्य बैठे होते हैं वो चुप कर जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इस सब के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, और वो भी तब अगर प्रकृति का कोई प्रकोप उस पर ना पड़े। तो सब चुप होते हैं, लेकिन एक सामंत बोलता है कि खाद्य पदार्थों की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु मांस है। कि एक तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दूसरी कम मेहनत में पौष्टिक आहार उसमें से मिल जाता है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री चाणक्य वहाँ पे बैठे होते हैं, तो बिंदुसार चाणक्य से पूछते हैं कि तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। तो चाणक्य ने कहा कि मैं अभी कोई राय नहीं दूंगा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष पेश करूंगा। उसी रात चाणक्य उस सामंत के घर पे जाते हैं। सामंत जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो चाणक्य को देखकर घबरा जाता है कि इतनी रात को चाणक्य उसके पास क्या करने आए हैं। चाणक्य उसको कहते हैं कि महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं, और राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस चाहिए, उससे महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो मैं आपके पास आपके हृदय का 2 तोले मांस खरीदने आया हूँ, और साथ में मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी लेकर आया हूँ। सामंत ये सुनकर और घबरा जाता है, उनकी मिन्नतें करता है और उनको वापस अपनी तरफ से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है, और कहता है कि वो किसी और व्यक्ति के हृदय का 2 तोले मांस उससे खरीद ले। और फिर चाणक्य एक एक करके सभी मंत्रियों के, सभी उच्च अधिकारियों के घर पे जाते हैं, और फिर यही सब कुछ करते हैं। उसके बदले में सभी कोई ना कोई उनको 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख मुद्राएं देकर उनको वहां से वापस भेज देता है। अगले दिन दरबार में चाणक्य 1 करोड़ मुद्राएं राजा के सामने रख देते हैं। तो राजा पूछते हैं ये क्या है। तो चाणक्य कहते हैं कि महाराज 2 तोले मांस के लिए ये सारी मुद्राएं मेरे पास इकट्ठी हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे 2 तोला मांस कहीं से नहीं मिला। तो आप ये विचार कर सकते हैं कि मांस कितना सस्ता है। ये कहानी हमें संकेत देती है कि जीवन अनमोल है। जैसे हम सब अपने प्राणों से प्यार करते हैं, वैसे ही हर जीव अपने प्राणों से प्यार करता है, लेकिन वो अपना जीवन बचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि मनुष्य तो डराकर, रिश्वत देकर कैसे भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन पशु तो ना बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यथा कह सकते हैं। तो क्या इसी कारण उनसे उनका जीवन ले लिया जाए, ये कहाँ तक सही है।